सो स्टूडेंट, अभी जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, हम लोग डिस्कस करें ऑडिट वर्किंग पेपर। ऑडिट वर्किंग पेपर क्या होता है? ऑडिट वर्किंग पेपर जैसे क्या है, ये ऑडिट नोटबुक ने लिखा है, ये जनरली लिखा हुआ वर्किंग पेपर। जनरली हम नहीं बोलें कि परमानेंट हो सकता है। ऑडिट वर्किंग पेपर लूज सीट में होगा बिकॉज इट इज पेपर, पीस ऑफ पेपर। सो जनरली ऑडिट वर्किंग पेपर मतलब इट्स ए पीस ऑफ पेपर, मीन्स लूज सीट होता है, ठीक है, बट ये मैंडेटरी नहीं है। सो ऑडिट वर्किंग पेपर क्या होता है? इट इज ए रिकॉर्ड, इट इज ए रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ऑडिट जब हो रहा है तो कोई फाइंडिंग्स मिला, सपोज आप तो ऑडिटर जो है कि पहले कोई कंपनी में क्या ऑडिटर सिलेक्शन हो गया, फिर ऑडिट करने गया, प्लानिंग कर लिया, फिर ऑडिट करने गया। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ही गॉट समथिंग, मीन्स वो सेल्स का जो ऑडिट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा कोई एक ट्रांजेक्शन मिला जिसमें कि सेल्स का जो डेटर जो है मार्च महीने का सेल्स का डेटर था, ठीक है, बट वो जो एक्चुअल सेल्स था वो अप्रैल महीने में है, तो मार्च के अंदर उसको ले लिया सेल्स। तो ऐसे भी हो सकता है। सो वो डिटेक्ट किया, तो उसको क्या जो है ऑडिटर अपना वर्किंग पेपर में लिख दिया। मीन्स वाइल डूइंग द ऑडिट ही फाइंड समथिंग ऑब्जर्वेशन दैट ही इज राइटिंग इन द पेपर, दैट इज कॉल्ड ऑडिट वर्किंग पेपर, ठीक है। और जनरली ऑडिट वर्किंग पेपर करंट जॉब के लिए भी हो सकता है और इट कैन बी परमानेंट ऑल्सो। मतलब ऑडिट का जो वर्किंग पेपर दो तरह के हो, एक टेम्प्रेरी हो सकता है, एक हो गया परमानेंट हो गया। टेम्प्रेरी मतलब करंट कि अभी ऑडिट कर रहा है, वो सब चीज़ लिखते जा रहा है, हाँ ये काम हुआ, ये काम हुआ, इसमें ये फाइंडिंग मिला, इसमें ये फाइंडिंग मिला, ये हो गया ऑडिट वर्किंग पेपर, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं राशन सामान खरीदने जाते हैं तो चिट्ठा बनाते हैं कि दाल 1 किलो, राशन 1 किलो, 10 किलो, तो ऐसे जनरली होता नहीं, बट ऑडिट में होता है कि हाँ हम लोग सेल्स वेरीफाई कर लिए, इसमें ये ऑब्जर्वेशन है, हम लोग बैलेंस शीट मैच कर लिए, ओपनिंग बैलेंस मैच कर लिए, इसका ये ऑब्जर्वेशन है, और ये कंप्लीटेड है, कैश बुक बैंक बुक टैली हो गया, BRS कंप्लीटेड है। सो ही इज राइटिंग, द ऑडिटर और द असिस्टेंट इज राइटिंग ऑल द डिटेल ऑफ द वर्क कैरिड ऑन बाय देम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। अच्छा भी हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि लास्ट ईयर वो ऑडिट किया होगा तो दैट कैन बी परमानेंट। नेक्स्ट ईयर के लिए अगर सेम कंपनी का ऑडिट करने गया या सिमिलर कंपनी, तो दैट कैन बी एविडेंस ऑल्सो। सो ऑडिट वर्किंग पेपर एक्ट एज ए एविडेंस ऑल्सो। सो अभी पढ़ते हैं क्या ऑडिट वर्किंग पेपर है एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड ऑडिट वर्किंग पेपर, देन टाइप ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर हम लोग देखेंगे, ठीक है। और फिर लास्ट हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑडिट प्लानिंग and audit working paper and audit notebook. So what is audit working paper? Audit working paper are the record of planning and execution of audit engagement. जब auditor engage हो जाता है और he is getting the appointment letter to do the audit, so audit working paper it is a record for planning and execution of the audit engagement. Then auditor retain the set of working paper for each audit engagement. मीन्स जो ऑडिटर करता है उसका एक पेपर जो होता है उसको रखता है कि ये सब पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है। सो दिट इज डील बाय द SA 230 डील विद द डॉक्यूमेंटेशन। मीन्स आप डॉक्यूमेंटेशन करते हो, मीन्स जो भी आपका ऑडिट में जो फाइंडिंग्स है आप उसको लिखते हो, दैट इज कॉल्ड SA 230 deal with the audit working paper. SA 230 deal with audit working paper. So जनरली दो टाइप का होता है ऑडिट वर्किंग पेपर। एक हो गया करंट वर्किंग पेपर व्हिच इज प्रिपेयर्ड फॉर करंट ईयर। करंट ईयर के लिए जो प्रिपेयर कराया जाता है वो होता है करंट वर्किंग पेपर, और जो परमानेंट वर्किंग पेपर है इट इज द डॉक्यूमेंट फॉर कंटिन्यू इम्पोर्टेंस, मीन्स जो परमानेंट होता है। मीन्स पिछले साल क्या होगा वो परमानेंट कर दिया, हाँ वो ऑडिट वर्किंग पेपर वो बना लिया, ठीक है। सो ICAI क्या डिफाइन करता है? हैज प्रेस्क्राइब द मेंबर टू रिटेन वर्किंग पेपर फॉर 7 ईयर। मीन्स एज पर ICAI गाइडलाइन जो ऑडिट वर्किंग पेपर है कितना साल तक प्रिजर्व करना है? 7 साल तक प्रिजर्व करना है, बिकॉज इट इज ए अदरवाइज मेंबर इज गिल्टी फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। मीन्स ऑडिट वर्किंग पेपर जो अगर 7 साल तक नहीं रखा है तो इट इज कॉल्ड प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, और उसको क्या
पेनल्टी भी हो सकता है। देन व्हाई वर्किंग पेपर इज रिक्वायर्ड, क्यों ऑडिट वर्किंग पेपर चाहिए, व्हाई का आंसर बहुत जरूरी है। व्हाई वर्किंग पेपर इज रिक्वायर्ड, सो प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट, ऑडिट को सही ढंग से करने के लिए वो ऑडिट वर्किंग पेपर चाहिए। सो प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट, क्यों कि आप प्लान नहीं करेंगे तो ऑडिट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। सो इट हेल्प फॉर द प्रॉपर प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ द ऑडिट और कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट। देन सुपरवाइजन एंड रिव्यू द ऑडिट वर्क, मीन्स जो लीड ऑडिटर हैं और जो मेन ऑडिटर है वो जो है कि सुपरविजन कर सकते हैं, ऑडिटर जो अदर स्टाफ है उसको काम को सुपरवाइज कर सकते हैं और रिव्यू काम कर सकते हैं ऑफ ऑडिट वर्क, जो भी ऑडिट कर चुके हैं उसको सुपरवाइज कर सकते हैं या रिव्यू कर सकते हैं। देन एन एविडेंस ऑफ ऑडिट परफॉर्मेंस बाय द ऑडिटर, इट इज ए एविडेंस, जैसे मैंने आपको बताया था ये ऑडिटर का एविडेंस है, सबूत है, सो दैट इट परफॉर्म बाय द ऑडिटर, इट based on the conclusion and whether audit perform as per the AS, means audit वर्किंग पेपर क्या है, एक एविडेंस है ताकि ये पता चलता है कि ऑडिट जो है आपका एज पर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जो है और स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग जो है उसका हिसाब से हुआ है कि नहीं हुआ। देन टाइप ऑफ वर्किंग फाइल्स, ऑडिट वर्किंग पेपर्स और फाइल दो तरह का है, एक है परमानेंट, दूसरा है आपका करंट फाइल्स। तो डिफरेंस क्या है, परमानेंट फाइल्स जो हो गया लीगल और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हर एक कंपनी में जो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, जैसे एमडी हुआ और मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ, उसका अंदर डायरेक्टर है, तो डायरेक्टर फाइनेंस, डायरेक्टर मार्केटिंग, डायरेक्टर एचआर, उसके अंदर जीएम रहे। सो दिस इज द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, लोअर लेवल, मिडिल लेवल एंड टॉप लेवल। सो ये हो गया। और नेक्स्ट हो गया मेमोरेंडम आर्टिकल एसोसिएशन हो गया, ये जो है आपका कंपनी का जो है परमानेंट इन ऑडिट फाइल। दूसरा हो गया कॉन्करेंट, कॉरेस्पॉन्डेंस रिलेटिंग टू एक्सेप्टेंस ऑफ एनुअल रीअपॉइंटमेंट, मीन्स सपोज एक डायरेक्टर अपॉइंट हुआ या ऑडिटर अपॉइंट हुआ और रीअपॉइंट हुआ तो उसका एक्सेप्टेंस लेटर हो गया, सो दैट इज कॉल्ड कॉन्करेंट पेपर। सेकेंड हो गया extract the copy of legal document or document that minutes relevant to the audit, लीगल डॉक्यूमेंट, कोई भी कोर्ट केसेस पेंडिंग है, लीगल केसेस, तो दैट कैन बी ए कॉपी ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट और मिनट्स, मीन्स एक बोर्ड का मिनट्स होता था या कोई एग्रीमेंट हो सकता है, दैट कैन बी ए योर परमानेंट फाइल्स। देन कॉन्करेंट में क्या है, एक्स्ट्रा ऑफ इम्पोर्टेंट मैटर्स ऑफ मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग रिलेवेंट, मीन्स जनरली एग्रीमेंट जो होता है 1 साल 2 साल 3 साल के लिए होता है, सो दैट कैन बी परमानेंट, बट जो बोर्ड मीटिंग का जो मिनट्स है इट कैन बी द कॉन्करेंट ऑडिट और जनरल मीटिंग का। देन ये हो गया ए रिकॉर्ड इफ स्टडी और इवोल्यूशन फॉर इंटरनल कंट्रोल, मीन्स इवोल्यूशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, सो इट इज अ रिकॉर्ड। देन ए कॉपी ऑफ मैनेजमेंट लेटर, मीन्स मैनेजमेंट जो आपका रिप्लाई दिया तो उसका एक लेटर का कॉपी। देन एनालिसिस ऑफ सिग्निफिकेंट रेशियो और ट्रेंड, कि आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है, सो दैट कैन बी ए रेशियो एनालिसिस और ट्रेंड। और ये होता है ट्रेंड, पिछले साल आपका सेल्स 1 लाख था, दूसरा साल क्या होगा, मैं 2 साल पहले क्या 10 लाख का, फिर आपका फिर हो गया 12 लाख हो गया, तो तीसरे साल में कितना होगा 14 लाख होगा, तो 2 लाख बढ़ रहा है, सो दैट इज ट्रेंड, सो इट कैन बी ए ट्रेंड। और एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ और बैलेंस, सो जनरली ये क्या है, रेशियो एनालिसिस और ट्रेंड एनालिसिस ये होता है, बट ये ट्रांजैक्शन पर्टिकुलर परचेज किए या सेल्स किए, वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हुआ या बैलेंस हो गया, लेजर का बैलेंस हो गया, ओपनिंग क्या था, क्लोजिंग कितना है, बैलेंस क्या है, सो दैट इज योर बैलेंस। देन कॉपी ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट कॉपी ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर का जो है प्रीवियस ईयर का जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, और एक कॉपी ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑडिटर और एक्सटर्नल थर्ड पार्टी,
कोई भी ऐसे लेटर है कि आप वैल्यूअर से कोई सर्टिफिकेट मंगाए थे, सो दैट कैन बी वन ऑफ द कम्युनिकेशंस ऑफ द अदर ऑडिटर। जैसे आप कोई वैल्यूअर या क्या एक्सपर्ट से लेके आए हैं, या कोई ऑडिटर जो है सपोज ब्रांच ऑडिटर अपना कुछ लेटर दिया, कम्युनिकेशन किया, तो वो हो सकता है। देन नोट रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी जो है नोट में दिखाया जाता है, इट इज ए ऑडिट प्रोग्राम। लास्ट हो गया सिग्निफिकेंट ऑफ ऑडिट ऑब्जर्वेशंस और ऑब्जर्वेशन ऑफ द अर्लियर ईयर। मीन्स पिछले साल का कोई भी ऑडिटर का जो एक ऑब्जर्वेशन था, एनी ऑब्जर्वेशन, ऑडिटर एक ऑब्जर्वेशन दिया था पिछले साल का जो एक ऑब्जर्वेशन था, सो दैट कैन बी योर परमानेंट ऑडिट फाइल। बट conclusion reach the significant aspect of audit। ठीक है, so this is all about the audit working papers and type of permanent and current। ये एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, so kindly go through it। देन हम लोग अभी डिफरेंस देखेंगे आपका ऑडिट वर्किंग पेपर, ऑडिट नोटबुक एंड योर ऑडिट प्लानिंग। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो है कि मैं बनाया हूँ अपने से, ये बेसिक है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। सो ऑडिट प्रोग्राम, सो हम लोग देख रहे हैं ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट वर्किंग पेपर एंड ऑडिट नोटबुक। देखिए थोड़ा हैंडराइटिंग बहुत अच्छा नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम बोलते जाएंगे, आप समझ जाइएगा। ऑडिट प्रोग्राम, इट इज द डिटेल ऑफ प्लानिंग ऑफ ऑडिट। आप कैसे ऑडिट करेंगे, डिटेल प्लान है, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। ऑडिट प्रोग्राम। देन डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्क, मीन्स कौन क्या काम करेगा, हर एक जो असिस्टेंट है और जो आपका ऑडिट का मेन पर्सन है, तो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगा, वो है। फिर टाइम ऑफ द टेन्योर, मीन्स जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टाइम फीस क्या होगा, कितना टाइम में ऑडिट करना है। देन स्पेसिफिक प्रोसीजर टू बी फॉलोड, मीन्स क्या क्या प्रोसीजर और स्टेप टू बी कंसिडर्ड व्हाइल डूइंग द ऑडिट। देन पार्ट ऑफ कॉन्करेंट फाइल, मीन्स जनरली ऑडिट प्रोग्राम जो है कॉन्करेंट है, करेंटली चलता है, कंटिन्यूस चलता है। देन प्रिपेयर बाय द चीफ ऑडिटर, जनरली इट इज प्रिपेयर बाय द चीफ ऑडिटर, मेन ऑडिटर है। नेक्स्ट हो गया ऑडिट वर्किंग पेपर। ऑडिट वर्किंग पेपर इज द प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट, मीन्स ड्यूरिंग द ऑडिट जो है ऑडिटर जो है अपना ऑब्जर्वेशन लिखता है, सेल्स देख रहा है तो क्या ऑब्जर्वेशन है, ये आप सपोज आपको आप करें ऑडिटर जो है कि एक आपका कैश और बैंक बुक का टैली कर रहा है, तो कुछ उसको फाइंडिंग्स मिला, जैसे कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन जो है कि कैश बुक में है, बैंक बुक में नहीं है, तो अपना नोटबुक में लिख दिया, दैट इज कॉल्ड ऑडिट वर्किंग पेपर। ब्लू शीट में जनरली होता है। सो प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑफ द ऑडिट। देन सुपरविजिंग एंड रिव्यू द ऑडिट वर्क, मीन्स ऑडिट वर्क ठीक से हुआ कि नहीं, इसको सुपरविजन कर सकता है, और ये जो प्रॉपरली हुआ है कि नहीं हुआ कि ऑडिटर इसको चेक कर सकता है। देन एविडेंस ऑफ ऑडिट, जो ऑडिट वर्किंग पेपर इज द एविडेंस ऑफ ऑडिट, मीन्स इट इज ए कंक्लूसिव, जनरली इट इज ए एविडेंस ऑफ ऑडिट एंड इट शुड बी कीप फॉर 7 ईयर। जनरली 7 साल के ऑडिट वर्किंग पेपर रखा जाता है, नहीं तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। देन परमानेंट एंड करंट फाइल्स, मीन दो तरह का हो सकता है ऑडिट वर्किंग पेपर, इट कैन बी कंकरेंट और परमानेंट। देन मे बी लूज शीट, मीन्स ऑडिट वर्किंग पेपर लूज शीट में भी बन सकता है। देन लास्ट इज ऑडिट नोटबुक। ऑडिट नोटबुक क्या है, इट इज अ परमानेंट रिकॉर्ड, ये जनरली किताब होता है, छोटा इतना किताब होता है, व्हाइट और लाइनिंग और व्हाइट रहता है ना, जनरली वो होता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में। सो जनरली इट इज ए ऑडिट नोटबुक, मीन्स एक किताब रहता है, परमानेंट रिकॉर्ड। एंड एनी मैटर ऑब्जर्वेबल, मीन्स एनी जो है आपका मेन फाइनल फाइंडिंग्स जो हुआ ऑडिट करने के बाद, आप कोई फाइंडिंग्स देखें तो आप उसमें नोट करेंगे, दैट इज ऑडिट नोटबुक, जो कि ऑडिटर जो कि आप मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करने वाला है। देन एविडेंस टूल, इट कैन बी एविडेंस और टूल ऑल्सो। देन प्रोविजन ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल हो सकता है। देन मैटर ऑफ एनी एरर और फ्रॉड, पर्टिकुलर एरर और फ्रॉड डिटेक्ट हुआ है तो वो भी हो सकता है। देन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, मीन्स कोई क्वेरी पूछा ऑडिटर, उसका मैनेजमेंट रिप्लाई दिया। देन बाय ऑडिटर टीम और
may be different person. Or dictionary is the binding book and report size. So these are all about the audit working paper. मानता हूँ थोड़ा सा मैं फास्ट गया हूँ, बट टाइम का कॉन्स्टेंट है और जो कि आपके लिए इजी है. इजीली आप उसको रिवाइज कीजिए, बार बार देखिए. यू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स. सो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए. सो दिस इज ऑल अबाउट मैंने आई हैव कवर्ड ऑडिट वर्किंग पेपर, ऑडिट नोटबुक एंड ऑडिट प्रोग्राम. सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ऑडिटर रिस्क, व्हाट इज ऑडिट रिस्क एंड ऑडिट सैम्पलिंग. सो थैंक यू फ्रेंड्स.